हाय गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आईएनडी मनी के ऊपर अब यहाँ पे आपको कैसे बेसिकली आईएनआर को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके पैसा ऐड करना है, कैसे विड्रॉल करना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसबीएम बैंक को जो है आरबीआई ने यहाँ पे एलआरएस जितना भी था बेसिकली उसको स्टॉप कर दिया है, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक सेपरेट यहाँ पे वीडियो भी बनाया था उसके दो आईएनडी मनी और वेस्टेड दोनों की अपडेट्स के ऊपर। तो इस वीडियो को जरूर यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताने वाला हूँ और जितने भी आपके डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस यहाँ पे पहले कुछ हम लोग एफएक्यूज ले लेते हैं जो हम लोगों के यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आ रहे थे पिछले वीडियोस के अंदर। तो पहले कुछ लोग ये घबरा रहे थे कि जिनके अगर फिक्स डिपॉजिट है आईएनडी मनी के साथ में, एसबीएम बैंक के साथ में, तो क्या वो सेफ है। तो जी हाँ, वो बिल्कुल सेफ है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन गवर्नमेंट एंटिटी जो डीआईजीसी होता है वो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड थिंग है कि गाइस, क्या अब आप अपनी जो है मनी को यहाँ पे आईएनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके अपने यूएस के आईएनडी मनी के वॉलेट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू द एसबीएम बैंक। तो देखिए, एसबीएम बैंक के थ्रू तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और आरबीआई वापस कब उसको अलाउ करता है ये भी हमें पक्का पता नहीं है। तो तब तक के लिए अगर आप यहाँ पे आईएनडी मनी के अंदर अगर आप जो है पैसा वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, पीएनबी हो गया, उन सभी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे दिक्कत क्या आती थी ना, जो चार्जेस थे इनके वो काफ़ी ज़्यादा होते थे ट्रेडिशनल बैंक्स के, इसलिए ही आईएनडी मनी और वेस्टेड जैसी ऐप ने यहाँ पे एसबीआई बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी। अब मैं चार्जेस की बात करूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है बेसिकली, तो अगर आप मान लीजिए कोई भी बैंक नॉर्मल जो है प्राइवेट बैंक वगैरह यूज़ में लेते हैं, तो आप 500 से 1000 रुपये का एक फिक्स चार्जेस मान के चलिए पर ट्रांसफर के ऊपर। इसका मतलब क्या है, अगर आप $10 ट्रांसफर कर रहे हैं, $1000 ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना अमाउंट तो आपका फिक्स लगेगा ही लगेगा, प्लस जीएसटी लगेगा। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात करूं, इन्होंने एक लिमिट बना रखी है नॉर्मली बैंक्स ने कि अगर आप 500 यूएसडी के नीचे यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो कुछ 500 रुपए के आसपास ये चार्जेस लेता है, और 500 यूएसडी के अबाव बियॉन्ड यहाँ पे अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो 1000 रुपए फ्लैट लेता है। इसके अलावा गाइस, ये एक करेंसी कन्वर्जन बेसिकली चार्जेस भी लेता है जो बेसिकली यहाँ पे 18% होता है। और इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो अगर 1 लाख रुपए तक की रेंज की बात करूं तो आप मान सकते हैं 45 रुपए से लेकर 180 रुपए तक मैक्सिमम आपका ये जा सकता है। और अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच के लिमिट की बात करूं तो 180 से लेकर 990 तक ये जा सकता है। और अगर 10 लाख के बियॉन्ड की बात करूं तो ये 10,000 ऊपर से भी जा सकता है। और गाइस, इन चार्जेस रिलेटेड मैंने आपको एक पीडीएफ भी जो है पिछले वीडियो के अंदर दिखा रखी थी, जहां पे मैंने प्रैक्टिकली ट्रांसफर किया था आईएनडी मनी के अंदर, और उससे रिलेटेड आईसीआईसीआई बैंक ने मेरे से जो चार्जेस वगैरह लिए थे वो मैंने यहाँ पे देखे। और गाइस, यही चीज जब मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, उसके अंदर भी जाकर देखी तो उसके अंदर भी मुझे यहाँ पे सेम काइंड ऑफ दी चार्जेस देखने को मिले। तो आप कह सकते हैं नॉर्मल जितने भी लीडिंग बैंक्स है ना, वो सभी एक तरह से स्टैंडर्ड चार्जेस यही लेते हैं। इसके साथ में गाइस, कई लोगों के यहाँ पे जो है क्वेश्चन ये आ रही थी कि क्या वो अपना पैसा यहाँ पे एसबीआई बैंक के अंदर विड्रॉल कर सकते हैं आईएनडी मनी से। तो जी हाँ, बिल्कुल, इनवर्ड जो रेमिटेंस है वो यहाँ पे अलाउ है, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, पहले जैसे आपने एसबीआई बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लिया, अपने जितना भी डॉलर था उसको कन्वर्ट करके फिर एसबीआई बैंक से आपने ट्रेडिशनल बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बैंक्स को भी यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं विड्रॉल करने के लिए, इनवर्ड रेमिटेंस के लिए, वहां पे आपका ज्यादा कोई चार्जेस वगैरह नहीं कटता है। तो देखिए गाइस, मैं अपने आईएनडी मनी ऐप के ऊपर यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे आप मेरा बेसिकली बैलेंस दे सकते हैं, यूएस स्टॉक अकाउंट जो कि बेसिकली यहाँ पे डॉलर के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है $3 का, और सुपर सेविंग अकाउंट जिसके अंदर एलआरएस स्कीम हमारी बंद हो गई है और एसबीआई बैंक ने जिसके साथ में पार्टनरशिप कर रखी थी, तो वहां पे 1000 रुपए पड़ा हुआ है। सो देखिए, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड मनी विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो विड्रॉल को अभी राइट नाउ आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वो इजीली आपके सुपर सेवर अकाउंट के अंदर मिल रहा है, यानी जो एसबीआई बैंक का अकाउंट है उसके अंदर मिल रहा है। और वहाँ पे भी अगर आप एसबीआई बैंक के अंदर भी जाके देखेंगे तो अपने आप यहाँ पे आपको जो भी बैलेंस पड़ा हुआ दिख रहा है उसको आप इजीली अपना जो भी ट्रेडिशनल बैंक्स वगैरह उसके अंदर आसानी से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस, बात करते हैं कि हमें अपने जो यूएस स्टॉक का वॉलेट है ना उसके अंदर पैसे कैसे ऐड करने हैं। तो इसके लिए आपको ऐड मनी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आईएनडी मनी ने क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका इन्होंने यूज में ले रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मोस्टली जितने भी बैंक्स है उन सभी की यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं जो है एसबीआई बैंक को यूज में लेना चाहता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरा ना मुझे फॉर्मेट बता रखा है कि पहले आपको नेट बैंकिंग के ऊपर लॉगिन करना है, फंड ट्रांसफर पे जाना है, फिर ऐसे करना है, फिर उसके अंदर बेनिफिशियरी में ये चीज़ें आपको डालनी है, फिर उसके बाद में नीचे आप
जाएंगे सक्सेसफुली ऐड करने के बाद में, बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद में, फिर जब आप मनी को ट्रांसफर करेंगे तब आपको ये चीजें डालनी है। गाइस अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, जैसे हम लोग कैसे किसी को एनईएफटी ट्रांसफर करते हैं, वैसे यहाँ पे जब आप स्विफ्ट ट्रांसफर करते हैं किसी को भी, तो आपको ये डिटेल्स डालनी पड़ती है। जैसे बेनिफिशियरी नेम के अंदर ड्राइव वेल्थ एलएलसी डाल दिया। जो ड्राइव वेल्थ है वो आईएनडी मनी और वेस्टेड दोनों का ही पार्टनर है, जहां पे आपका बेसिकली यूएस स्टॉक का अकाउंट खुला हुआ है। उसके बाद में बेनिफिशियरी का एड्रेस है, तो यहाँ पे यूएस का पूरा एड्रेस दिया हुआ वो आपने डाल दिया। फिर सिटी के अंदर आपने जर्सी सिटी डाल दिया। बेनिफिशियरी स्टेट के अंदर आपको एनजे डालना है। कोड के अंदर आपको यूएसए डालना है। आपने जिप कोड डाल दिया, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी, आपने ईमेल एड्रेस डालिए, आपने बैंक का नाम डाल दिया जो कि जेपी मॉर्गन बेसिकली बैंक है। आपने यहाँ पे बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया। आपके केस में हो सकता है ये चीजें अलग हो, तो ध्यान से यहाँ पे डालिएगा। डिट्टो मेरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। साथ में गाइस यहाँ पे आपको मेन जो है सिर्फ कोड डालना है, तो वहां पे आप वो डाल दीजिए। फिर अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपको बैंक का एड्रेस डालना है, उसका सिटी डालना है, उसका स्टेट डालना है, उसका जिप कोड डालना है। फिर यहाँ पे आपको चिप यूआईडी करके कुछ अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वहां पे आप ब्लैंक रख दिए। साथ में गाइस जैसे आप डिटेल्स फिलअप करेंगे, फिर आपका ओटीपी आता है। ओटीपी डालने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपका बेनिफिशियरी सिंपली ऐड हो चुका है। उसके बाद में सिंपली आपको ट्रांसफर मनी वाले सेक्शन के अंदर जाना है। अब गाइस यहाँ पे जाएंगे ना, तो आपका जो बेनिफिशियरी होगा वो तो सिंपली आपका यहाँ पे देखिए सेलेक्ट वगैरह हो जाएगा। मेन शुरुआत होती है हमें कि यहाँ पे हमें पर्पस पूछेगा कि आप पैसा बाहर क्यों भेजना चाहते हो। सो देखिए नॉर्मली वहां पे आपको क्या चूज करना है, तो गाइस वो चीजें भी बेसिकली आपको आईएनडी मनी पूरे तरीके से देता है। जैसे आप देख सकते हैं पर्पस लिखा हुआ है साफ साफ, इंडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, तो वो आपको चीज डालनी है। बेनिफिशियरी में अपने आप ही आपका ड्राइव वेल्थ एलएलसी आ जाएगा। उसके बाद में सोर्स ऑफ फंड के अंदर आपको डालना है कि ये मेरी सेविंग है जो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर नेम ऑफ द कंपनी के अंदर मान लो आप गूगल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पे सिंपली आप गूगल लिख सकते हो। उसके बाद में गाइस बेनिफिशियरी रिलेशनशिप हो गया, इन्वेस्टर हो गया, टाइप ऑफ कंपनी हो गई, लिमिटेड कंपनी है, कहाँ पे वो कंपनी इंकॉर्पोरेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लिस्टेड कंपनी है, एनवाईएसई यानी कि न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे आप बेसिकली लिस्टेड है ये कंपनी, कितने इक्विटी शेयर आप बेसिकली बाय करना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो। लेकिन देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर ही सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि मेरे को इसी कंपनी का स्टॉक बाय करना है इसके लिए मैं पैसे भेज रहा हूं। ये एक बेसिकली आपको केवल एक रीजन बताना पड़ेगा। बाकी एक बार जैसे आपके पैसा जो है वॉलेट के अंदर पहुंच जाता है ना, आप कोई सी भी कंपनी का स्टॉक बाय कर सकते हो। आपके ऊपर ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि आपने एलआरएस के टाइम पे ये लिखा था गूगल खरीदना है तो गूगल ही खरीदोगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे नीचे फिर आप देखोगे कितना परसेंटेज आप इक्विटी खरीदना चाहते हो, लेस देन 5% हो गया। फिर प्लीज सेलेक्ट द प्रोडक्ट, यहाँ पे गारंटी डिलीवरी प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है। फिर फर्दर क्रेडिट टू या INDEX करके जो भी नंबर दिया है वो आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। तो गाइस ये चीजें सारी करने के बाद में आपको सिंपली ट्रांसफर मनी के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए गाइस जो मैंने लाइन वाइज जो मैंने आपको चीजें बताई वो जैसे आप यहाँ पे 1 by 1 करके आप इंसर्ट करेंगे। जैसे एप्पल हो गया, कितने इक्विटी शेयर्स वगैरह हो गए, आपका सोर्स क्या है बेसिकली सेविंग का है, गारंटी डिलीवर प्रोडक्ट हो गया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डालेंगे। $1000 यहाँ पे मैं बेसिकली बाहर बेचना चाहता हूँ, तो जैसे आप ये सारी चीजें करके जो ओके करेंगे सब कुछ करके, यहाँ पे देखिए इस टाइप की ना पीडीएफ बेसिकली आपकी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी मनी टू वर्ल्ड के नाम से, और ये सिंपली आईसीआईसीआई बैंक की रिसिप्ट होगी, स्विफ्ट रिसिप्ट होगी। तो इसको आपको आईएनडी मनी को भेजना है, और इन्होंने यहाँ पे साफ ईमेल आईडी वगैरह भी दे रखी है, जैसे आप देख सकते हैं support@indmoney.com। गाइस विद इन द 1 to 3 days बेसिकली आपका जो अमाउंट होगा ना वो सिंपली इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। गाइस मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप देख सकते हो डिपॉजिट क्रेडिटेड, इस तरह से आपका $300 इसके अंदर बेसिकली मेरा ट्रांसफर हो गया था इसी तरीके से। तो आपको यहाँ पे 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ सकता है। एसबीआई बैंक के अंदर कैसे 2 दिन के अंदर या फटाफट हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। ऐसे गाइस अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो उसका भी प्रोसेस ऐसा ही है, आपको फंड ट्रांसफर के ऊपर जाना है। तो गाइस यहाँ पे आप रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में ऐड बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एचडीएफसी का ना रेमिट नाउ के नाम से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और जो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जो चीजें भरी है फॉरेट जो आउटवर्ड का रेमिटेंस की बेनिफिशियरी के अंदर ड्राइव वेल्थ एलएलसी डाल दिया, उसका एड्रेस, उसका कंट्री, करेंसी वगैरह, आपका पर्पस कोड वगैरह हो गया, तो वो 1 by 1 सारी आपको वही चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ी। इसी तरह गाइस आप यहाँ पे सिंपली यूट्यूब के अंदर किसी भी बैंक का नाम लिखिए और सिर्फ ट्रांसफर लिखिए, और आपको बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर मिल जाने वाले हैं, बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2 ही स्टेप का आपका बेसिकली काम रहता है। जैसे हम लोगों ने बात की कि पहले स्टेप में सिंपली आपको एक बेनिफिशियरी को ऐड कराना है, जो कि नॉर्मली आपका जो है ड्राइव वेल्थ होगा, और उसका जो अकाउंट है जेपी मॉर्गन जो बैंक होता है उसके अंदर होगा, उसके अंदर आपको राउटिंग नंबर मिलेगा, सिर्फ कोड मिलेगा आपको। तो वो चीज़ें बेसिकली आपको ऐड करा के एक बेनिफिशियरी की तरह उसको ऐड करना है। फिर कुछ समय के बाद में उसको आपको बेसिकली ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर के टाइम पे आपको 3-4 डिटेल्स डालनी है कि कौन से शेयर के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है पैसे बाहर भेजने का, कितने डॉलर्स आप भेजना चाहते हो, कितने इक्विटी अगर आप खरीदना चाहते हो,
कौन सी जो कंपनी है वो जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो यूएस बेस्ड है, वो लिस्टेड है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा किस चीज का है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और गाइस अच्छी बात बताए क्या है, एक बार अगर आप ट्रांसफर कर लेते हो ना, फिर बार बार आपको ये प्रोसेस रिपीट नहीं करना पड़ेगा, सिंपली उसको आप सेट है एज ए फेवरेट कर दो और वन क्लिक के ऊपर आप इजीली बेसिकली फ्यूचर के अंदर जो अपने आईएनआर को यूएस डॉलर के अंदर सिंपली आप कन्वर्ट कर सकते हो और अपना जो आईएनडी मनी है उसके वॉलेट के अंदर आप सिंपली डिपॉजिट कर सकते हो।